हमारे साथ जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी मौजूद हैं और अपनी बेबाक छवि के कारण ये जाने जाते हैं। हम इनसे सीधी बात करते हैं कि अभी जो सीमांचल में जिस तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ जो मतदाता सर्वेक्षण का कार्य किया है और आधार कार्ड को लेकर के आदमी से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा कैसे हो गया है? ये तो चुनाव आयोग को अपने आप से पूछना चाहिए और UADAI से पूछना चाहिए जो आधार कार्ड इश्यू करती है कि इतने कार्ड इश्यू हो कैसे गए। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं है, आप इस राज्य में भी कराना चाहेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4 आधार कार्ड बना रखे हैं। तो ये तो आधार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भूल है, इसमें बिहारियों की क्या कसूर है और बिहार को क्यों इसके लिए टारगेट किया जा रहा है? तो ये जो वोटर लिस्ट का जो गहन सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, इससे ऐसा कहा जा रहा है कि शुद्ध मतदाता सिर्फ वोटर लिस्ट में रहेंगे, तो कैसे मतदाता छटने की संभावना है? और इससे कई कई पार्टियां जो है इस पर हाय तौबा मचा रही हैं। हाय तौबा तो ठीक मचा रही हैं, लेकिन मेरा इतना ये मानना है कि अगर 2024 का वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं था तो मोदी जी का जीतना तो अशुद्ध है। फिर तो मोदी जी को तो पहले ये इस्तीफा देकर लोकसभा को भंग करा देना चाहिए और वोटर लिस्ट की पूरे देश में शुद्धिकरण करा के फिर से मतदान करा लेना चाहिए। ये तो कोई तुक ही नहीं हुआ कि 2024 में जो वोटर लिस्ट ठीक था वो 2025 आते आते खराब हो गया। और अगर इस एक साल के दौरान खराब हो गया तो उस एक साल में जो लोग जोड़े गए हैं मतदाता सूची में उनकी ये गहन सर्वेक्षण करवा लें, पुनरीक्षण करवा लें। क्योंकि अगर 24 में वो ठीक था और 24 के बाद 1 करोड़ लोग मान लीजिए वोटर लिस्ट में जुड़ गए, तो अगर गलत भी होगा तो उस 1 करोड़ में होगा। तो उस 1 करोड़ की गहन पुनरीक्षण करवा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप शुरू से इसकी फिर से उसको करिए, आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप ये चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन फिर चुनाव आयोग इसके लिए वक्त देना। इसको 1 महीने में आनन फानन में कैसे कर सकती? अब देखिए इसी मामले पर अजीत अंजुम जी देश के एक जाने माने पत्रकार हैं, उन पर केस कर दिया गया। क्यों केस कर दिया गया? क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी बेगूसराय से कि साहब यहां पर जो फॉर्म दिया जा रहा है उसका रसीद नहीं दिया जा रहा भरने वाले को, फॉर्म भरने वाले को। उन्होंने ऑन कैमरा ये दिखला दिया, उन पे FIR हो गया। तो जिस देश में जिस इलेक्शन कमीशन को पारदर्शिता रखनी चाहिए वो ऐसे काम कर रहा हो जैसे वो कोई ED CBI वाले लोग काम करते हो, तो आदमी क्या कह सकता है? तो सीमांचल के इलाके में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी है और मूल रूप से जो विदेशी नागरिक हैं जो यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उनको हटाना उद्देश्य और शुद्ध मतदाता बनाना उद्देश्य। तो क्या लगता है कि सचमुच में विदेशी जो बांग्लादेशी इसमें घुसपैठ है या? इससे बेतुकी बात हो नहीं सकती, इससे गैर जिम्मेदारी की बात कुछ हो नहीं सकती। ये देश विरोधी बात हो रही है। आपने अभी देखा कि बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। वहां के लोग सरकार नहीं, वहां के लोग हिंदुस्तान के प्रति दुर्भावना रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? इसलिए रख रहे हैं कि पिछले 25-30 सालों से या उससे भी ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग यहां के मुसलमानों को बांग्लादेशी कहने पर आतुर हैं। तो बांग्लादेशी ऐसे कहा जाता है जैसे कोई अपशब्द हो, जैसे कोई गाली हो। बांग्लादेश के लोग ये देखते रहते हैं। खैर हमने ना कोई लेना ना देना, जबरदस्ती बांग्लादेशी करके हमें बदनाम करते हो। दूसरी बात, बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में BJP की सरकार है, बिहार में उनके साथ JDU भी है। तो ये बांग्लादेशी कहां से आ रहे हैं? आसमान से टपक रहे हैं, जमीन में से पैदा हो जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर यहां बांग्लादेशी है तो पहले तो नीतीश कुमार पे केस करो कि तुम किस तरह के मुख्यमंत्री हो। तुमको दिया है अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए, तुम यहां बांग्लादेशी घुसवा रहे हो। कहां से घुसवा रहे हो? तो क्यों ना माने कि ये BJP वाले घुसवा रहे हैं? अगर यहां आए हैं वो तो इसका प्रमाण ही नहीं है कि वो आए हैं।
और अगर है तो कौन जिम्मेदार है? जनसुराज जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? बीजेपी और जेडीयू वाले जवाब देना कि यहां बांग्लादेशी आया कहां से? और 2024 के बाद ही आया ना, या 24 के पहले आ गया था? 24 के पहले आ गया था तो आपने मतदान क्यों करा लिया? तो ये सिर्फ लोगों को परेशान करने और खास करके टारगेट करके, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि अपने मुसलमानों को, हमारे मुसलमान भाइयों को टारगेट करने के लिए ये काम किया जाता है। ये मूर्खता का काम है, मूर्खतापूर्ण काम है। इस काम का कोई तुक नहीं है। और अखबार में सूत्रों के माध्यम से इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलती, सूत्र बोलते हैं कि 35 लाख वोटर नकली पाए गए हैं। अरे कहां से आ गए 35 लाख वोटर? वोटर लिस्ट में डाला किसने? अपने आप तो उस व्यक्ति ने नहीं डाल दिया, तुम्हारी व्यवस्था ने डाला। उस व्यवस्था को दोषी ठहराओ ना, लोगों की क्यों दोषी ठहरा रहे हो? ये सूत्र वाली बात जो आपने कही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूत्र मूत्र बताया है, सूत्र को बड़ी निकृष्ट शब्द से संबोधित किया है। मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसे शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। अंदर हमारी जो भी भावना हो, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनको परहेज करना चाहिए। आप अभी बिहार बदलाव यात्रा पे निकले हुए हैं, कितना बदलने वाला है बिहार? मुझसे ज्यादा तो बेहतर ये आप पत्रकारों को दिखेगा कि किस तरह का जुनून होता है जो लोग आते हैं उनमें। अब हमारा ये मानना नहीं है कि जो आता है वो जनसुराज को ही वोट दे देगा, लेकिन आता क्यों है? कोई हम लोग फिल्म स्टार तो है नहीं, कोई प्रशांत जी फिल्म स्टार नहीं है, तो क्या देखने आता है, क्या सुनने आता है? वो सुनने आता है कि उसका भविष्य में क्या हो सकता है। और जब वो सुन के जाता है कि उसका भविष्य में क्या हो सकता है और अतीत में क्यों नहीं हुआ, तो वो अपने आप को कोसता हुआ चला जाता है और आगे भविष्य के लिए अच्छी कामना करता है कि मैं ऐसा करूंगा और मेरे साथ ये अच्छा होने वाला है। इसलिए बदलाव तो होना ही होना है। कितना बदलाव होगा? ये रोजाना बदल रहा है, रोजाना तस्वीर बदल रही है। चुनाव आते आते सबको दिखने लगा कितनी बदलाव होगी। एक आखिरी सवाल कि सभी पार्टी अपना गोल सेट करती है चुनाव में। कोई कहते हैं कि अब की बार 225, आपका क्या गोल है? 243। हम 243 पे लड़ेंगे। 243 ही जीतने के लिए लड़ना है, हारने के लिए थोड़ी लड़ना। तो ये थे जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी, जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि इस बार 243 सीट के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं और सभी सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जेपी मिश्र, न्यूज़ 24, पूर्णिया।